सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, मैं होशियार मल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? भगवान से यही उम्मीद करूंगा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घर के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास की और हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास के कई महत्वपूर्ण टॉपिक देखे। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा दिल्ली सल्तनत, उसके बाद में हमने देखा मुगल काल, मुगल साम्राज्य, उसके बाद में हम देख रहे थे सूफी और भक्ति आंदोलन। तो हमने पिछले कुछ वीडियो के अंदर भक्ति आंदोलन के बारे में विस्तार से देखा था। आज हम बात करेंगे सूफी मत की, सूफी आंदोलन, जो कि प्यारे विद्यार्थियों, सूफी आंदोलन से या सूफी आंदोलन की अपेक्षा भक्ति आंदोलन अधिक प्राचीन है। ये बात ध्यान में रखना प्यारे विद्यार्थियों। तो हम बात कर रहे हैं सूफी मत की। सूफी आंदोलन कह दो या सूफी मत कह दो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बने रहिए अंत तक मेरे साथ, वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आइकन को भी दबा दें। जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो तुरंत सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें अपने दोस्तों के साथ, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे वीडियो को लाइक करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सूफी मत, सूफी मत का उदय सर्वप्रथम ईरान। महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो। सूफी जो आंदोलन है, सूफी जो मत है, उसका उदय सर्वप्रथम ईरान में हुआ था 10वीं शताब्दी में। तभी तो कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन इसकी अपेक्षा अधिक प्राचीन है, क्योंकि वो तो उपनिषद, गीता उनसे जुड़ा हुआ है एक प्रकार से। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत 10वीं शताब्दी से मानी जाती है। जो कि कहा जाता है कि सूफीवाद या सूफी मत इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से शुरू हुआ था। कहां से हुआ था? ईरान। इराक मत कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां ईरान ने है, गौर करो। ये एक सुधारवादी आंदोलन था। कौन सा? सूफी आंदोलन, सूफी मत, जिसमें शिया और सुन्नी, जो कहा जाता है ना, इस्लाम धर्म में दो संप्रदाय बंटे हुए थे, शिया और सुन्नी। जैसे कि हम कहते हैं जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर, जैसे कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान, उसी प्रकार इस्लाम भी दो संप्रदायों में बंटा हुआ है, शिया और सुन्नी। एक का नाम क्या है? शिया और दूसरे का नाम सुन्नी। संप्रदायों के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया था। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य उद्देश्य था प्यारे विद्यार्थियों। कहने का मतलब है कि सूफी आंदोलन क्यों आया था, इसका प्रमुख और महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो याद रखना कि इसका मुख्य उद्देश्य शिया व सुन्नी के मध्य मतभेदों को दूर करना था। मतभेदों को दूर करना या दूर करने का प्रयास करना था। उसके बाद में सूफी जो शब्द आपको नजर आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द सफा, ये महत्वपूर्ण है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, सफा से हुई है। किससे हुई है? सफा से हुई है, जिसके दो अर्थ है। पहला अर्थ है ऐसे व्यक्ति जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऐसे व्यक्ति जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं। कहने का मतलब है कि ये कहा जाता है कि प्राचीन समय में जो ऊन से बना एक लंबा चोगा पहनते थे, वो होते थे सूफी संत। ऊन का बना हुआ लंबा चोगा।
और दूसरा शुद्धता और पवित्रता। शुद्धता और पवित्रता भी इसका ही अर्थ है सफा का, अर्थात जो लोग आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार से पवित्र थे वे सूफी कहलाए। जो लोग आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार से पवित्र थे वे सूफी कहलाए। सूफी वह कहलाता है जो सभी धर्मों से प्रेम करता है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, सूफी कौन कहलाता है? जो सभी धर्मों से प्रेम करता है। कोई भी द्वेष की भावना नहीं, कोई ईर्ष्या की भावना नहीं, कोई भी नीचा दिखाने की नहीं, जो कि सभी धर्मों को सम्मान आदर दे, सभी धर्मों का सम्मानता करे या सभी धर्मों से प्रेम करता हो, वही कहलाएगा सूफी। आईने अकबरी में अबुल फजल, आईने अकबरी किसकी है? अबुल फजल की। अकबर के समय नवरत्नों में से एक था अबुल फजल। याद करो प्यारे विद्यार्थियों, मुगल साम्राज्य में हमने ये बातें पढ़ी थी अच्छी प्रकार से। आईने अकबरी में अबुल फजल के अनुसार भारत में सूफियों के 14 प्रमुख सिलसिले, जिन्हें संप्रदाय कहा जाता है, सिलसिले हुए थे, ऐसा माना जाता है। आईने अकबरी में अबुल फजल के अनुसार भारत में सूफियों के 14 प्रमुख सिलसिले हुए थे। अब प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, सिलसिले का अर्थ होता है संप्रदाय। कहीं आप सोचोगे ये सिलसिले क्या होते हैं, तो याद रखना सिलसिले किसको कहते हैं? सूफी मत में सिलसिले है वो एक प्रकार से विभिन्न संप्रदायों को कहा जाता है। जैसे कि भक्ति आंदोलन में हमने देखा था ना, विभिन्न संप्रदाय बंटे हुए थे, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, ऐसे देखे थे ना। उसी प्रकार कहा जाता है कि सूफी आंदोलन में, इस्लाम में ये मानो कि सिलसिले बंटे हुए थे, और वो भी कितने? 14, जो 2 भागों में बंटे हुए थे। प्यारे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, जो कि पहला बासरा और दूसरा बेसरा। बासरा और बेसरा, गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ा भी होगा आपने आपकी बुकों के अंदर, गाइड के अंदर ये दोनों शब्द आते हैं। इन शब्दों का अर्थ क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले नंबर 1 बासरा, जो इस्लामिक विधान को मानते हैं, जो शरीयत या शरा को मानते हैं, वो तो थे बासरा, उन्हें तो क्या कहा गया? बासरा कहा गया। और जो कि नंबर 2 बेसरा, जो इस्लामिक विधान को नहीं मानते हैं, शरीयत या शरा को नहीं मानते हैं, उन्हें बेसरा कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? बेसरा कहा गया। जो कि बासरा, याद ना, इस्लामी विधान को मानने वाले। बासरा सिलसिलों में केवल 2 ही उत्तर भारत में अधिक प्रचलित हुए, और ये सिलसिले थे चिश्ती और सुहरावर्दी। ये भी बात याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में शरीयत इस्लामी कानूनों को कहा जाता है, जिसके अंदर कुरान प्लस हदीस, जो कि पैगंबर के वचन होते हैं, उन्हें हदीस कहा जाता है। तो शरीयत कानून कौन होते हैं? इस्लामिक कानून। और उसके अंदर कौन होते हैं? कुरान और हदीस, जो पैगंबर के वचन होते हैं, उन्हें ही शरीयत कानून कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, थोड़ा सा ये टॉपिक हार्ड जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन तैयार जरूर करना। हाँ इतना जरूर है, इसमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन क्या पता किस्मत में कि इसमें से क्वेश्चन पेपर सेटर उठा ले, तो कम से कम हमारा क्वेश्चन सही तो हो। इसलिए कुछ ज्ञान होना जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों सिलेबस में जो भी टॉपिक है उसको कभी छोड़ना मत, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। हाँ इतना जरूर है कि कम ज्यादा देखा जा सकता है कि सूफी मत या सूफी आंदोलन में आप महत्वपूर्ण बातों को याद कर सकते हो, नोट कर सकते हो, संपूर्ण पढ़ने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ये इस्लाम से जुड़ा हुआ थोड़ा सा शब्द ही कुछ ऐसे हैं, वैसे ये रोचक ये मानो कि टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी देखना जरूर प्यारे विद्यार्थियों, क्या बता इसमें से क्वेश्चन आ जाए। इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर इस क्लास में केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को ही संग्रहित किया है, पूरी बातें नहीं है इसके अंदर, कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। जो प्यारे विद्यार्थी मैं बार बार कहता भी रहता हूं, बहुत कुछ बताता हूं, लेकिन सब कुछ नहीं है उसके अंदर। कहीं आप सोचोगे कि होशियार जी सर ने तो बस इतना बताया, किताबों में इतना दे रखा है, गाइडों में इतना दे रखा है। हाँ जी, दे रखा होगा उनमें, लेकिन मैं केवल महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, महत्वपूर्ण जो बातें हैं, उनको ही आपके साथ साझा करता हूं, शेयर करता हूं, क्योंकि वो अति महत्वपूर्ण है, उनको तो जरूर तैयार करना है। लगभग क्वेश्चन उन्हीं में से बनाए जाते हैं। अगर आपके पास ज्यादा समय हो तो आप अपनी बुकों में, गाइडों में डीपली पढ़ सकते हो, लेकिन जब एग्जाम नजदीक हो तो आप इनकी ये मानो रिवीजन कर सकते हो, महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी ले सकते हो, क्या पता इसमें से भी क्वेश्चन आ जाए। तो गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा सूफी मत या सूफी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? ईरान से। ये क्या था? सुधारवादी आंदोलन था प्यारे विद्यार्थियों, और इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? शिया और सुन्नी संप्रदायों के मतभेदों को दूर करना था। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द किससे? सफा से हुई है, और जिसके दो अर्थ है। पहला अर्थ है ऐसे व्यक्ति जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं, और दूसरा शुद्धता और पवित्रता, अर्थात जो लोग आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार से पवित्र थे वे सूफी कहलाए। आईने अकबरी में अबुल फजल के अनुसार भारत में सूफियों के कितने सिलसिले बताए हैं? तो 14 प्रमुख सिलसिले संप्रदाय बताए हैं। 14 प्रमुख कहने के लो आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है, जिसमें चिश्ती है, सोहरावर्दी है, कादिरी है, नक्शबंदी है, अत्यंत प्रसिद्ध रही हैं, महत्वपूर्ण हैं। इनको भी 2 भागों में बांटा जाता है, जो 2 भागों में बंटे हुए हैं, बासरा बेसरा। बासरा कौन से? जो इस्लामिक विधान को मानते हैं, शरीयत को। बेसरा कौन से? जो इस्लामिक विधान को नहीं मानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब देखते हैं सूफी सिलसिले, प्रमुख सूफी सिलसिले कौन से हैं, प्रमुख सिलसिले कौन से हैं। कई बार इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना इस बात पे। जो कि आप देखोगे प्रमुख सिलसिलों में सबसे पहले नंबर 1 चिश्ती सिलसिला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग क्वेश्चन इसी में से उठाया जाता है, सूफी आंदोलन में से। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, चिश्ती सिलसिला जो कि संस्थापक कौन थे भारत में? 12वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। जो कि भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे गरीब नवाज भी कहा जाता है, जबकि कहा जाता है कि मूल रूप से इसका संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती थे। मूल रूप से जो संस्थापक थे वो कौन थे? अबू अब्दाल चिश्ती, जो कि इसके प्रमुख जो संत थे, प्रमुख संत थे, उसमें बिख्तियार काकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी याद में ही तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जिसे अगले शासक इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। यही है वो बिख्तियार काकी। उसके बाद में फरीउद्दीन गज ए शंकर, जिसे बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। भारत में चिश्ती सिलसिले को इन्होंने ही लोकप्रिय बनाया था। ये दिल्ली सुल्तान बलबन के दामाद थे। वह बाबा फरीद के वचन गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, ऐसा माना जाता है बाबा फरीद। उसके आदमी निजामुद्दीन औलिया बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। महबूब ए इलाही व योगी सिद्ध के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, और अविवाहित रहने वाले एकमात्र सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो इसी के तो शिष्य थे। और कहा जाता है सर्वाधिक सुल्तानों का कार्यकाल देखने वाला संत यही था, दिल्ली के 7 सुल्तानों का। लेकिन कहते कि सुल्तानों के दरबार में नहीं गया था। 7 सुल्तानों का 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखने वाला सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे। और इसकी दरगाह है वो ग्यासपुर दिल्ली में बनी हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। और यही है वो निजामुद्दीन औलिया जिसने दिल्ली सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ये बात किसने कही थी? निजामुद्दीन औलिया ने ही कही थी। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना इस बात पे, गौर करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निजामुद्दीन औलिया से संबंधित क्वेश्चन क्या कहा था? इसने कहा था अनुज दिल्ली दूर अस्ति, दिल्ली अभी दूर है। किसको? ग्यासुद्दीन तुगलक को कहा था। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। तो उसके बाद में हममुद्दीन नागौरी, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान ए तारकीन, सन्यासियों का सुल्तान कहा है, उपाधि दी थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, किसको? हममुद्दीन नागौरी को। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी। सुल्तान ए तारकीन, सन्यासियों का सुल्तान उपाधि दी थी। बलबन ने नागौर में इसकी याद में तारकीन का दरवाजा भी बनवाया था। गौर करो, बलबन ने नागौर में इसकी याद में तारकीन का दरवाजा भी बनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में बरहान दीन गरीब, ये भी चिश्ती, ये सभी चिश्ती सिलसिले के संत हैं प्यारे विद्यार्थियों। जो कि इसकी रचना का नाम तौहीद ए वजूदी था। किसकी? बरहान दीन गरीब की जो प्रमुख रचना है उसका नाम था तौहीद ए वजूदी। उसके बाद में सिराजुद्दीन उस्मानी, ये औलिया के शिष्य थे और इन्होंने बंगाल में उपदेशों का प्रचार किया था। अक्खी सिराज के नाम से भी जाने गए थे। औलिया ने इन्हें आईना ए हिंद की उपाधि दी थी। किसको? सिराजुद्दीन उस्मानी को। और भी कई महत्वपूर्ण संत हुए जैसे कि महमूद गैसुदराज। उसी प्रकार आप देखोगे कि बरहानुद्दीन गरीब महत्वपूर्ण है, इसमें उसी प्रकार सिराजुद्दीन उस्मानी है, हमीमुद्दीन नागौरी है, निजामुद्दीन औलिया तो महत्वपूर्ण है ही है। बाबा फरीद और बिख्तियार काकी, ये कौन है? इसके प्रमुख संत कहे जा सकते हैं। चिश्ती सिलसिले के महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो कि भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला है। दूसरा है सुहरावर्दी सिलसिला, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इसके संस्थापक थे भारत में, जबकि जियाउद्दीन अब्दुल जीव ये बगदाद में थे, इसके संस्थापक माने जाते हैं। जबकि इसको सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाने में बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरिजी इनका महत्वपूर्ण स्थान था। वैसे तो दौला दौरिया, शेखु मुस्सा ये महत्वपूर्ण थे। किसके? जो आप देखोगे सुहरावर्दी सिलसिला, जो कि दूसरा। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, ये क्रम से है, कई बार इनका क्रम भी पूछा हुआ है। पहला आएगा तो चिश्ती सिलसिला, दूसरा आएगा तो सुहरावर्दी सिलसिला, तीसरा आएगा तो कादरी सिलसिला, चौथा आएगा फिरदौसी सिलसिला। 4 तो जरूर याद ही रखना प्यारे विद्यार्थियों।
तो कहने का मतलब सोहरावर्दी सिलसिला, जो कि इसका भारत में संस्थापक तो कौन होगा? शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। और वैसे इसका संस्थापक बगदाद के अंदर था जियाउद्दीन अबुलजीव। जियाउद्दीन अबुलजीव नाम ही कुछ ऐसे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो गौर करना इस बात के ऊपर। उसके बाद में कहा जाता है कि बहाउद्दीन जकारिया व जलालुद्दीन तबरिजी ने भारत में इसे सिलसिले को लोकप्रिय बनाया था। बहाउद्दीन जकारिया की खानकाह सुल्तान में, कहाँ पे? मुल्तान में। बहाउद्दीन जकारिया की खानकाह है, कहाँ पे? मुल्तान में। ये खानकाह क्या होता है? निवास स्थान होता है। आगे देखेंगे हम प्यारे विद्यार्थियों शब्दावली इसकी। दौला दरिया भी इस सिलसिले का ही संत था। ऐसा माना जाता है इस सिलसिले के शेख मूसा, कौन? शेख मूसा, जो कि स्त्रियों की वेशभूषा धारण करते थे। अकबर ने इन्हें मनसब दिया था, किसको? शेख मूसा को। उसके बाद में कादरी सिलसिला, जो कि मोहम्मद जिलानी भारत में इसके संस्थापक थे, जबकि इसके वास्तविक संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी, कौन थे? अब्दुल कादिर जिलानी इसके संस्थापक माने जाते हैं। जो कि भारत में सबसे ज्यादा नाम आता है तो वो इसका आता है लोकप्रिय बनाने में मोहम्मद जिलानी। ये भारत के, और जो कोष्ट में वो या तो मूल या फिर विदेशी, जिन्होंने संस्थापना विदेशों में की थी। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना। उसके बाद में कादरी सिलसिले का सबसे महत्वपूर्ण संत होगा मियां मीर। मियां मीर इसका महत्वपूर्ण था, जो शाहजहां का पुत्र दारा शिको संत मियां मीर के ही शिष्य थे। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, दारा शिको किसका बेटा था? शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। कहा जाता है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव भी मियां मीर ने रखी थी। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है ना, उसकी नींव किसने रखी? मियां मीर ने रखी थी। और कहा जाता है कि मियां मीर की मृत्यु के बाद में दारा शिको मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य बन गया था, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में फिरदौसी सिलसिला, जो कि बुरहानुद्दीन समरकंदी इसका संस्थापक है। चाहे वो भारत में कहो चाहे बाहर कहो, एक ही है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इनके दो हैं, जो कि पहले वो भारत में और कोष्ट में वो बाहर या विदेशी हैं। यह सिलसिला बिहार में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। फिरदौसी कहाँ पे होता? बिहार में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में नक्शबंदी सिलसिला, ख्वाजा बाकी बिलहा इसके संस्थापक थे। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, शेख अहमद सरहिंदी इसके प्रमुख ये मानो की संत थे, जिन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था। किसने? शेख अहमद सरहिंदी ने। ये इसका प्रमुख संत था। और कहा जाता है कि सरहिंदी को जहांगीर के समय बंदी भी बना लिया गया था। और नोट करना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार प्यारे विद्यार्थियों आता है कंपटीशनों में। यह है सिलसिला कौन सा? नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला भारत में सूफियों का सबसे कट्टर सिलसिला था। सबसे कट्टर सिलसिला किसको कहा गया है? नक्शबंदी को कहा गया है। यह सिलसिला भारत में सूफियों का सबसे कट्टर सिलसिला था। तो बढ़िया क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों निकल सकता है कि निम्न सिलसिलों में भारत में कौन सा सबसे कट्टर सिलसिला था? तो गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नक्शबंदी सिलसिला होगा। उसके बाद में सतारी सिलसिला, जो कि अब्दुल्ला सतारी इसके संस्थापक थे, और मोहम्मद गोस इसके प्रमुख संत माने जाते हैं। और इसकी स्थापना लोधी काल में हुई थी, जो कि इब्राहिम लोधी ये थे ना, उसके समय हुई थी। और कहा जाता है कि हुमायूं व तानसेन सतारी सिलसिले के मोहम्मद गोस से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कौन? हुमायूं और तानसेन। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। एक और है
विया सिलसिला जो सैयद अली हमदानी इसके संस्थापक थे और कश्मीर इसका मुख्य केंद्र था। कश्मीर इसका मुख्य केंद्र था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, ये क्रमशः ये सिलसिले वो क्रमशः माने गए हैं। जैसे कि आप कह सकते हो चिश्ती सिलसिला 12वीं शताब्दी से माना जाता है। वहीं आप देखोगे सोहरावर्दी ये भी 12वीं शताब्दी का है। कादरी जो कि आप देखोगे कादरी है वो एक प्रकार से 15वीं शताब्दी का, ये 15वीं फिर 15वीं 16वीं इस तरीके से विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो कुछ और महत्वपूर्ण बातें इसकी, जो कि प्रारंभिक सूफी संतों में रबिया व मंसूर बिन हल्लाज प्रमुख थे। प्रारंभिक सूफी संतों में अगर किसी का नाम आता है तो रबिया व मंसूर बिन हल्लाज प्रमुख माने जाते हैं। उनका नाम सबसे पहले आता है प्यारे विद्यार्थियों, उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। महिला रहस्यवादी तो कौन थी? रबिया महिला रहस्यवादी थी ये, जो 8वीं शताब्दी में थी, और मंसूर बिन हल्लाज 10वीं शताब्दी में। और प्रारंभिक सूचियों में ईश्वर और व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध पर बहुत अधिक बल दिया था इन दोनों ने, और कहा जाता है कि अल गजानी 12वीं शताब्दी ने ये मानो कि रहस्यवाद और इस्लामी परंपरावाद के बीच मेल कराने का भी प्रयत्न किया था ऐसा माना जाता है। तो कहने का ये सबसे प्राचीन प्रमुख संत थे रबिया और मंसूर बिन हल्लाज। उसके बाद में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, चिश्ती भारत का सर्वप्रथम सबसे पहला, ये देखो नंबर 1 और सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला है, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे गरीब नवाज भी कहा जाता है। 1192 में ये कहा जाता है साबुद्दीन गोरी के साथ यहाँ पर आए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय यहाँ पे आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और उसके बाद में कहते हैं कि इन्होंने यहीं पे अजमेर को ही अपना स्थान बना लिया था, और यहीं पे उन्होंने भक्ति का कार्य शुरू कर दिया था। तो ये थे पहले संत। कौन? सूफी सिलसिले में चिश्ती सिलसिला सबसे प्राचीन, सबसे पहला यही होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो। उसके बाद में निजामुद्दीन औलिया, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, निजामुद्दीन औलिया एकमात्र अविवाहित सूफी संत थे। दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा था, लेकिन दरबार में किसी के भी नहीं गए थे। गौर करना। और गयासुद्दीन तुगलक को इसी ने तो कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ये किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा। किसको कहा? गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना। तो ये महत्वपूर्ण सिलसिले हमने देखे, संस्थापक हमने देखे, और उनके प्रमुख संत हमने देखे। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों शब्दावली। इसकी महत्वपूर्ण कई बार आता है पीर या शेख गुरु। पीर या शेख किसको कहा है? गुरु। मेरे पीर को मनावांगा। तो कहने का मतलब पीर कौन होता है? गुरु होता है। जो कि सूफी शब्दावली उसके अंदर पीर किसको कहा गया है? पीर है वो गुरु को कहा गया है। मुरीद किसको कहा गया है? शिष्य को कहा गया है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, कई बार शब्दावली में से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा कि मुरीद का अर्थ है गुरु है, शिष्य है, उपदेश सतल है, संगीत है। तो याद रखना शिष्य उत्तर होगा इसका सही। प्यारे विद्यार्थियों उसके बाद में खान का है, जो कि सूफी संतों के निवास स्थान को कहा गया है, खान का है। उसके बाद में सम्मा, जो कि संगीत एवं नृत्य को कहा गया है सूफी शब्दावली में, सम्मा संगीत एवं नृत्य। उसके बाद में जमियत खाना उपदेश स्थल जो इनका था उसे कहा गया जमियत खाना। उसके बाद में दरगाह, जो संतों की समाधि होती है उसे दरगाह कहा जाता है। उसके बाद में विलायत, जो सूफी संतों की संस्था होती थी उसे विलायत कहते थे। उसके बाद में मकतूबात, जो पत्र व्यवहारों का संग्रह होता था उसे कहा जाता था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों,
मकतूबात, उसके बाद में शरीयत, इस्लामी कानूनों का संग्रह जो होता है उसे शरीयत कहा जाता है। उसके बाद में मलकूजात, मलकूजात उपदेश कहलाते हैं। उसके बाद में वसल, उसके बाद में वसल ईश्वर प्राप्ति। उसके बाद में तवबूल जो परमात्मा में विश्वास करता है, परमात्मा में जो विश्वास करता है उसे तवबूल कहा जाता है। फन्ना ईश्वर प्रेम में विलीन होने वाला कहलाता है। सम एकदम प्राणायाम कहलाता है। चिल्ला लगातार 40 दिनों तक साधना करने वाला चिल्ला कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, वजह उल वजूद सर्वस्वाद परमात्मा के एकत्व का सिद्धांत जो होता है उसे कहा जाता है। तो ये सूफियों से संबंधित शब्दावली है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने बात की सूफी आंदोलन, सूफी मत की। जहाँ तक मेरे को विश्वास है आपके समझ में आया होगा। बहुत कुछ बातें हमने देखी लेकिन कंप्लीट हम नहीं कह सकते। लेकिन जब भी क्वेश्चन बनेगा प्यारे विद्यार्थियों इसी में से बनेगा। आप चाहे पीछे के पेपर उठा के देख लो, जब भी अगर सूफी आंदोलन से क्वेश्चन बनाए तो लगभग आपको इसी में से मिलेगा। वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा भी है और क्लिष्ट भी है। कई बार तो विद्यार्थी इसको देखते भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देते इसकी तरफ, इसे याद नहीं करते। लेकिन मेरा मानना ये कि इसको जरूर तैयार करना प्यारे विद्यार्थियों। जैसा भी आपसे बने, चाहे समझ में ना आए तो रट लेना अंत में। लेकिन एक तो ये सिलसिले याद करना, संस्थापक याद करना, शब्दावली याद करना, प्रमुख संत ध्यान में रखना है और 2-3 इसके जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको भी जरूर तैयार करना प्यारे विद्यार्थियों। और सूफी मत का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से शुरुआत हुई, कहाँ पे हुई, ये जरूर याद करना प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थियों देखा जाता है कि बंगाल सूफी मत से प्रभावित होकर हुसैन शाह ने सत्य पीर आंदोलन चलाया था। सत्य पीर आंदोलन चलाया था सूफी मत से ही प्रभावित होकर के हुसैन शाह ने। कश्मीर शेख नूरुद्दीन ऋषि आंदोलन चलाया था। ये कुछ इससे जुड़े हुए आंदोलन थे जो आपको ध्यान में रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये देखा हमने सूफी मत या सूफी आंदोलन। वैसे भक्ति आंदोलन ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग क्वेश्चन उसी में से, ये दोनों साथ में रहते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन आपने देखा होगा। हाँ, भक्ति इसकी अपेक्षा प्राचीन है ऐसा माना जाता है, लेकिन फिर भी सूफी आंदोलन को भी प्यारे विद्यार्थियों जरूर तैयार करना। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जरूर नोट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, मेरे दोस्तों। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। तो जिन्होंने ये क्लास देखी है, ये वीडियो देखा है, उनका मेरे तहे दिल से एक बार फिर पुनः मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।